डोमिनिक मार्टिन ये वो शख्स है जो वो खुद आरोप कबूल कर रहा है कि केरल में जो ब्लास्ट हुआ कन्वेंशन सेंटर में उसने उस घटना को अंजाम दिया है। उसी के पास आईडी था, उसी ने प्लांट किया है। लेकिन जब डोमिनिक मार्टिन ने, अगर हम उसके कहे अनुसार भी जाते हैं, तो जब उसने उस घटना को अंजाम दिया तो वो करीबन वक्त था 9 बजे का। लेकिन जब वो पुलिस के सामने पहुंचा है तो वो कहां पहुंचा है? एबीपी न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिवली लेकर आया उस जगह पर, उस पुलिस स्टेशन पर जहां पर उसने सरेंडर किया था। ये कोडाकरा पुलिस स्टेशन है जहां पर वो दोपहर करीब 1 बजे के आसपास पहुंचा है। यानी कि घटना को अंजाम दिया गया है करीबन सुबह जो है 9:15 बजे के आसपास, और उसके बाद में वो वहां से, घटना स्थल से करीबन 45-47 किलोमीटर दूर इस पुलिस स्टेशन पर पहुंचा है दोपहर में 1 बजे। वहां से मुझे यहां पर आने में लगे हैं करीबन 1 से सवा घंटे के बीच में। अब सवाल ये उठता है, अगर मुझे सवा घंटा लगा है तो उसको भी, यानी कि जो आरोपी है, अगर हम उसकी बात करें तो उसको भी सवा घंटे से 1.5 घंटे का वक्त लगा है। उस लिहाज से देखें, अगर वो 9:30 बजे भी निकला है तो 11:45 बजे तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन वो यहाँ पहुँचा है, जो सरेंडर करने पहुँचा है, वो दोपहर 1 बजे पहुँचा है। और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, जब वो यहाँ पर आया तो इसी रास्ते से पैदल चलता हुआ यहाँ पर आया है। उसके साथ में कोई नहीं था, ना ही कोई वाहन था। वो इस थाने में दाखिल होता है और यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी मौजूद होते हैं उनके सामने पहुँचता है और कहता है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है कन्वेंशन सेंटर में, जिसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी, वो मैंने किया है। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। यहाँ पर जो तमाम पुलिस के अधिकारी उस दौरान मौजूद थे, किसी को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या। लेकिन जब वो अपना गुनाह कबूल करता है, वो सिलसिलेवार तौर पर बताता है कि किस तरीके से उसने वहाँ पर बॉम्ब प्लांट किए थे और वो वहाँ से निकल के इधर आ गया है। तो जो तमाम जो यहाँ पर जो पुलिस के जो है अधिकारी हैं, उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी है। उस एरिया के जो सीनियर अधिकारियों को, अपने जो वरिष्ठ जो है आला अधिकारी हैं केरल पुलिस के, उनको जानकारी दी कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसने अपना गुनाह कबूल किया है, और जो अपना नाम डोमिनिक मार्टिन बता रहा है, और वो ये कह रहा है कि उसने उस घटना को अंजाम दिया है, और अपना उस फेसबुक वीडियो के बारे में भी जानकारी दी। जब वो जानकारी आला अधिकारियों के पास पहुंची तो तमाम टीमें यहाँ पर पहुंचती हैं इस पुलिस थाने पर करीबन 1:30 बजे के आसपास। और जब वो शख्स जैसे ही वो शख्स यहाँ पर बैठा रहता है उस दौरान, और जब टीम्स पहुँच जाती हैं तो उसको लेकर के यहाँ से जो घटना स्थल है, जो कन्वेंशन सेंटर है, उसके पास में जो पुलिस थाना है, वहाँ पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर पूछताछ शुरू होती है। लेकिन डोमिनिक मार्टिन, वो जो खुद को आरोपी बता रहा है, इस पूरी घटना का आरोप स्वीकार कर रहा है, जिसके खिलाफ यूएपीए की धारा लगी हुई है, जिसके खिलाफ एफआईआर में आईपीसी की धारा 302 और 307 लगी हुई है, यानी कि हत्या का मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। उसने सबसे पहले इसी पुलिस थाने पर आकर किया था सरेंडर, और यहीं पर आकर किया था अपने गुनाह को कबूल। और जो यहाँ पर पहुँचने के बाद हमको जानकारी मिली है, उसके मुताबिक उस दौरान वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा था। देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर आया है, लेकिन क्योंकि उसने गुनाह कबूल किया था, लिहाजा यहाँ से बड़े अधिकारियों को जानकारी दी गई और उसको यहाँ से ले जाया गया। और फिलहाल उस आरोपी से एनआईए, एनएसजी समेत जो तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, जो लोकल पुलिस है, वो कर रही है पूछताछ। तो एबीपी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस थाने से जहां पर उस आरोपी ने सरेंडर किया है। और जो सामने देखिए एक सीसीटीवी भी लगा हुआ है, उस सीसीटीवी में उस आरोपी का यहाँ से अंदर जाते हुए, कि उसके साथ कोई था तो नहीं, वो सारी तस्वीरें कैद हुई हैं। और उसको भी अलग से रखा गया है सबूत के तौर पर कि वो कैसे आया था, क्या हाव भाव था, और जब वो अंदर गया है तो उस दौरान जो उसकी मुलाकात हुई है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। तो एबीपी न्यूज़ आपको उस थाने पर लेकर आया है जहां पर ये जो आरोपी है, जो खुद को जो है आरोपी बता रहा है, डोमिनिक मार्टिन, उसने किया था सरेंडर। सहयोगी कैमरा पर्सन अभीश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कोडाकरा पुलिस स्टेशन से।